जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, सबसे पहले माता रानी का जयकारा बुलाते हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भोले शंकर की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, हर महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। ठीक उसी तरह हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन जिस देवता या देवी का दिन होता है, उनकी पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शनि प्रदोष का व्रत सौभाग्य बढ़ाने वाला व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को 100 गाय दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठ के घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। संतान सुख ना होने के कारण सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठ ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अपना सारा काम अपने नौकरों को सौंप दिया। उन्हें सारा काम काज सौंपकर सेठ सेठानी दोनों ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही दोनों नगर के बाहर पहुंचे तो उन्हें एक साधु नजर आए जो ध्यान मगन थे। साधु ध्यान मगन थे, इसीलिए सेठ सेठानी ने उन्हें परेशान नहीं किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुपचाप वहीं उनके पास बैठ गए और उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सेठ सेठानी उनके समक्ष बैठे हुए हैं। उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी कब से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही साधु महाराज ने उन्हें देखा, वैसे ही वे उनका कष्ट समझ गए। उन्होंने सेठ सेठानी से कहा कि उनके कष्ट से वे परिचित हैं और इसका उपाय भी उन्हें बता देंगे। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी को शनि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वो इस व्रत को करेंगे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। उपाय बताने के साथ साथ साधु महाराज ने उन्हें इस व्रत की विधि भी बताई। व्रत विधि सुनकर सेठ सेठानी ने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। जब वे तीर्थ यात्रा से लौटे तो दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे सुख और खुशी से रहने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे एक दाम्पत्य को अपने आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया, वैसे ही हम सबको अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करना। कथा सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। जो कोई भी सच्चे मन से प्रदोष का व्रत करता है एवं उसकी कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।